मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच प्लांट थेरेपिस्ट। आज मैं एक लाइफ सेविंग ड्रग के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है एंटीमोनियम टार्टारिकम। और एक लाइफ सेविंग ड्रग हमारे पास में है जिसका नाम है कार्बोवेज। उसके बारे में बात करेंगे एक अलग वीडियो में। यहाँ पर बात करते हैं एंटीमोनियम टार्टारिकम के। लाइफ सेविंग ड्रग मतलब ये नहीं है कि हर केस में इसे देना चाहिए, जो भी सीरियस। इसकी कुछ कंडीशंस है, वो समझ लीजिए और जैसे आपको उचित लगे कि हाँ यहाँ पर ये इंडिकेटेड है, वहाँ पर ही देना है। तो जैसे पहला कंडीशन है एस्फिक्सिया नियोनेटरम। जैसे कई बच्चे जन्म के बाद में ही सांस नहीं ले पाते हैं। उसकी वजह होती कि लंग्स न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व एक्टिवेट नहीं हुआ है, या बच्चे ने मेकोनियम ले लिया है, या और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो बच्चे जब रोते नहीं हैं और पेल हो जाते, ब्लूइश होने लग जाते ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो उन्हें एंटीम टार्ट अगर टंग के ऊपर 30 या 200 की एक बूंद टंग के ऊपर डाल दी जाए तो हो सकता है न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व एक्टिवेट होके उनका रेस्पिरेशन शुरू होता है। ये कई बार मैंने लिटरेचर में पढ़ा हुआ है। एंड इट एक्ट्स पानी में डूबने के बाद में लंग्स में पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद में सांस नहीं जाती पूरी, या थोड़ी भी सांस नहीं ले पाती, आदमी बेहोश हो जाता है। और उस वक्त क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ निकल भी नहीं रहा है, उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना चाहिए साथ में, और एंटीम टार्ट देना चाहिए। ये दोनों साथ में जब शुरू कर देते हैं, और साथ में एम्बुलेंस भी बुलाना चाहिए, अस्पताल में भी ले जाना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ अ सीरियस कंडीशन। मैं सिर्फ फर्स्ट एड की बात कर रहा हूँ, ताकि आप इमीडिएट क्या कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि वहाँ किसके पास में एंटीम टार्ट रहेगा, ये वो। इनके जहाँ पर भी नियर बाय होम्योपैथ डॉक्टर है, उनसे लेके आप दे सकते हो। तो एक दो बूंद देने के बाद में ही न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व एक्टिव होके उनका जो लंग्स में पानी भर गया वो बाहर निकलने में मदद होती है। कफ रिफ्लेक्सेस डेवलप होते हैं, उसके साथ में काफ़ी पानी भी बाहर निकल जाता है, और ऑक्सीजनेशन होके जान बच सकती है। ऐसा होता है कि लंग्स में बहुत ज़्यादा प्रमाण में कफ तैयार हो जाता है, कि जो लंग्स की जो लास्ट वाली बीमारियाँ रहती है, लंग्स की जो बीमारी थी एम्फाइसेमा में ऐसा हो सकता है, या टीबी में भी कभी कभी हो जाता है कि काफ़ी म्यूकस अंदर तैयार होता है और वो बाहर ही नहीं निकल पाता है। तो उसके वजह से थोड़ा सफोकेशन होता है, साइनोसिस हो जाता है, एंड देयर इज़ अ डेंजर ऑफ लाइफ। तो ऐसे केस में जब एंटीम टार्ट मरीज को देते हैं तो वो तो उसे कफ निकलने में काफ़ी आसानी महसूस होती है, और जल्दी जल्दी कफ बाहर निकलते जाता है। और दूसरा, जो कफ का प्रोडक्शन है वो भी एंटीम टार्ट से कम हो जाता है। तो इस तरह से उसकी जान भी बच जाती है। कभी कभी कुछ फॉरेन बॉडी गले में अटक जाती है, उसकी वजह से भी सांस रुक जाती है। तो एंटीम टार्ट वो फॉरेन बॉडी निकालने में भी मदद करता है। नो डाउट ये मैकेनिकल जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसे सर्जिक मतलब हॉस्पिटलाइज करना ही चाहिए मरीज को, लेकिन ये करते वक्त बीच में के पीरियड में जो समय रहता है उसमें ये सब ट्राई करना चाहिए। जो नॉलेज है, ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये दिस इज़ फॉर ओनली इंफॉर्मेशन पर्पस। आप इसके ऊपर आपको अगर यूज़ करना है तो आप कुछ जानकारी भी ले लीजिए, कोई डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हो साइमल्टेनियसली, एंड फिर यूज़ कर सकते हो इसको। क्योंकि यहाँ पर लाइफ एंड डेथ का सवाल होता है, तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, या किसी को कंसल्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। किसी की अगर जान बचती है तो हमें हर कोशिश करनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको इससे कुछ मदद मिलेगी, या आपको एटलीस्ट जानकारी तो होगी कि होम्योपैथिक दवाइयाँ इस तरह से भी काम करती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।